गोवा, जहां आप घूमने जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, और गोवा के नाइट क्लब जो काफी चर्चा में होते हैं, और इसे लेकर जो इस वक्त जो सबसे बड़ी घटना हुई उससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा कि 2 साल से चेतावनियों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल तक विभागों को लगातार चेतावनियां भेजी गई थी और लगातार चेतावनियों की चिट्ठी भेजे जाने के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं था। तो सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, 2 साल से चेतावनियों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और इसका नतीजा है कि इतनी बड़ी घटना सामने आई, लोगों की जान गई, उस क्लब के अंदर जो लोग काम करते थे उनकी जाने गई, पर्यटकों की जाने गई। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। कल ही यहां पर एक्शन शुरू हो गया था। तो गोवा नाइट क्लब को लेकर एक और बड़ा खुलासा, प्रतिबंधित क्षेत्र सीआरजेड जोन में बनाया गया नाइट क्लब, जमीन सरकारी और रिकॉर्ड में साल्ट पैन और कृषि वेटलैंड दर्ज है। जमीन पर किसी भी तरह का व्यवसायिक निर्माण बैन था। बिना लाइसेंस, बिना सीआरजी क्लियरेंस के इसका निर्माण कराया गया, क्लब बनाए गए, रेस्टोरेंट बनाया गया, आरसीसी G+1 बिल्डिंग बनाई गई, वाटर प्लेटफॉर्म बनाया गया, अवैध तरीके से डेक, वाटर प्लेटफॉर्म, दुकानें तक बना दी गई, जिस पर अब वैध वाला जो बुलडोजर है वो चल रहा है। जगह जगह कार्रवाइयां हो रही हैं और जमीन पर किसी तरह का व्यवसायिक निर्माण जब बैन था तो आखिर किसकी निगरानी में यहां पर निर्माण हो रहा था, कैसे समुद्र तक अपनी पहुंच बनाई जा रही थी। तो गोवा का डेथ क्लब जो बहुत सारे खुलासे करने वाला है, तो 2 साल से चेतावनी लेकिन कार्रवाई जीरो रही। क्लब प्रतिबंधित क्षेत्र यानी सीआरजी जोन बनाया गया, सरकारी रिकॉर्ड साफ, जमीन सॉल्ट पैन और कृषि वेटलैंड इलाके में किसी भी तरह का व्यवसायिक निर्माण बैन था, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई निगरानी नहीं होती। सवाल इस बात को लेकर है कि आंखें मूंद कर लोग क्यों बैठे थे जब 2 साल से चेतावनी दी जा रही थी। तो लाइसेंस ना क्लियरेंस, फिर क्लब का अस्तित्व कैसे आया, निर्माण कैसे हुआ, रेस्टोरेंट कैसे बनाए गए। तो यह सवाल है कि G+1 बिल्डिंग का निर्माण किसके आदेश पर हुआ, वाटर प्लेटफॉर्म का निर्माण किसने करवा दिया, किसी ने पीछे से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, डेक निर्माण कैसे हुआ, दुकानें निर्माण कैसे करा दी गई। अनाया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। अनाया, कल तक चर्चा हो रही थी इस बात को लेकर के कि आखिर इसके पीछे कौन सा गैंग काम कर रहा था, लेकिन जतिन बताएंगे जरा इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट क्या है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। क्या कुछ और आरोपी पकड़े गए हैं और जो पकड़ा गया है उससे पूछताछ में अब तक क्या निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले वो दस्तावेज जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो दस्तावेज दरअसल वो शिकायत कॉपी और पंचायत के द्वारा जारी किए गए वो नोटिफिकेशन है जो उसी क्लब को लेकर, नाइट क्लब को, गोवा के नाइट क्लब को लेकर है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। जिस G+1 का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, दो मंजिला जो है वो वहां पर क्रिएट कर दी गई और बिना किसी परमिशन के। दरअसल ये कोस्टल रेंज की तमाम जमीनें थी और इस जमीन पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं था। बाकायदा कंस्ट्रक्शन किया गया, एनओसी जो है वो उसको लेकर कोई परमिशन नहीं ली गई, कोस्टल रेंज तक से परमिशन नहीं ली गई, लेकिन उसके बावजूद पूरा, चाहे वो दुकानें बनाना हो, वहां पे क्लब्स बनाना हो, और ना सिर्फ क्लब बल्कि पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट, बार तक वहां पर सेटअप कर दिए गए। सबसे पहली शिकायत जो है वो 18 दिसंबर 2023 में की गई। कागजों पर तो कार्रवाई करने की बात की गई, कई बार शोकॉज नोटिस भेजे गए, लेकिन लूथरा ब्रदर्स की तरफ से और उस मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी जवाब ना सिर्फ गोवा एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया, ना ही पंचायत को दिया गया। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारी की गई तो सबसे पहली जो गिरफ्तारी है वो सरपंच की गई, यानी कि उस जगह के जो भी सरपंच है उसकी गिरफ्तारी की गई। कैसे नियमों को ताक पे रखकर इतना बड़ा क्लब बना दिया गया, ना सिर्फ क्लब बनाया गया बल्कि कंस्ट्रक्शन वहां पर कर दिया गया। और लगातार अनाया आपको वो तस्वीरें भी दिखा रही थी कि कैसे बैक साइड ऑफ द रिवर ये क्लब जो है वो वहां पर क्रिएट किया गया और वहां पर बड़े बड़े इवेंट्स होने लगे। हालांकि बार बार जो वहां के स्थानीय लोग थे वो इस मामले में शिकायत दर्ज करते रहे, लेकिन
कोई कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा क्या निकला कि 25 लोगों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। हालांकि इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं। अजय गुप्ता जो कि दिल्ली से एक अस्पताल से गिरफ्तार किए गए, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ कि गोवा में रोमियो लेन नाम का जो क्लब था वो जिस जगह पर बना था उसकी लीज पेपर अजय गुप्ता के नाम पर ही थे और यही कारण है कि लगातार पार्टनर से जुड़ी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन लूथरा ब्रदर्स कहां है वो सबको पता है कि वो फुकेट फ्लाइट लेकर चले गए। एक तरीके से ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है उनको लेकर जारी कर दिया गया। बिल्कुल जतिन, अजय गुप्ता के नाम पर रोमियो लेन की लीज और गोवा वाले रोमियो लेन की लीज को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और यह बड़ा खुलासा है कि रोमियो लेन क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर अजय गुप्ता है, जो रिपब्लिक भारत से बातचीत में खुद को कहता है कि वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो ऐसे में अब जो सच्चाई सामने आई है अजय गुप्ता के नाम से वो है कि गोवा वाले रोमियो लेन की जो लीज है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा। जो तीसरा पार्टनर अजय गुप्ता है उसके नाम पर रोमियो लेन की लीज है। अनाया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। कई खुलासे हो रहे हैं और जो तीसरा पार्टनर है जो खुद को बता रहा है कि मेरा कोई हाथ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, लेकिन जो लीज की जो पेपर है वो ये बता रहे हैं कि वो भी है, वो भी अस्तित्व में है। बिल्कुल विवेक, देखिए को पार्टनर है अजय गुप्ता लूथरा ब्रदर्स के साथ। नींव जो सभी क्लब्स की रखी गई है, बार और रेस्टोरेंट्स की रखी गई है, लूथरा ब्रदर्स ने रखी है गोवा में। और इलीगल और अवैध क्लब जो हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये दोनों ही क्लब्स अवैध हैं। बर्ज के बारे में हमने बताया, दर्शकों को जतिन ने बताया किस तरीके से 2023 में भी इसके लिए ऑर्डर्स निकाले गए थे, डेमोलिशन के ऑर्डर्स निकाले गए थे, लेकिन इसे परमिशन सरपंच नहीं दी थी। सरपंच रोशन नाम है अरपुरा विलेज के जो सरपंच है, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। हालांकि उन्हें अभी फिलहाल छोड़ दिया है बाहर। उन्होंने परमिशन दी थी लेकिन इस पर सेक्रेटरी के साइन नहीं थे। जब परमिशन के पेपर्स हम देखते हैं तो उसमें सेक्रेटरी के साइन नहीं थे। और हालांकि फिलहाल सभी अधिकारियों को भी तलब किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में उनका आना जाना लगा हुआ है, उनसे पूछताछ हो रही है विवेक। और जो रोमियो लेन दूसरा वेगेटोर बीच पर जो है वो भी जो बीच के साइड पर है उसका एनक्रोचमेंट वो इलीगल था, जिसे कि 3 बार तोड़ा गया था। 3 बार तोड़े जाने के बाद उसे फिर से रीबिल्ड किया गया था। और उसके कई और अन्य प्रॉपर्टीज भी हैं लूथरा ब्रदर्स के गोवा में, जिसे हम पता लगाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। बताया जाता है कि वो भी ऐसे कई इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, अवैध निर्माण है जिसमें भी सेफ्टी प्रिकॉशंस फिलहाल नहीं है। एक और बड़ी बात बता दें कि पुलिस ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है गोवा में। कई अलग अलग क्लब और बार्स और रेस्टोरेंट में जाकर जो हमें जानकारी मिली है कि कार्रवाई की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं और तुरंत जाकर छापा देकर ये चेक किया जा रहा है क्लब में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, क्या फायर के प्रिकॉशंस हैं, क्या एनओसी हैं, सभी पेपर्स चेक किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और भरत कोहली जिसे कि दिल्ली में गिरफ्तार किया था, उसकी भी पेशी अभी कुछ ही देर में कोर्ट में हो सकती है 2 बजे। तो फिलहाल पुलिस तो है अब एक्शन मोड में है, पुलिस ने सारी कार्रवाई शुरू कर दी है यहाँ पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ भरत कोहली नहीं, गोवा में ऐसे कई माफ कीजिएगा कोहली ब्रदर्स ही नहीं, गोवा में कई ऐसे अन्य लोग भी हैं जो कि इलीगल तरीके से चला रहे हैं क्लब। और जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि वो एफआईआर करते हैं, वो शिकायत करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। और जबकि अगर कोहली ब्रदर्स की बात करें, इनकी पहुंच ऊंची बताई जाती है। जो अरपोरा विलेज में इनका क्लब है उसमें भी डेमोलिशन के आदेश दिए गए थे, उसमें भी कई सारी उल्लंघन हो रहे थे, नियमों के उल्लंघन हो रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी तरह का यहाँ पर मापदंड जो है उसका पालन नहीं हो रहा था विवेक, और फिर उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। और कोहली ब्रदर्स के और भी गोवा में प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ गोवा में नहीं, दिल्ली में प्रॉपर्टीज है, नोएडा में प्रॉपर्टीज है, गुड़गांव में प्रॉपर्टीज है, दुबई में 4 प्रॉपर्टीज है, देश में 22 शहरों में उनकी प्रॉपर्टीज हैं। बताया जाता है कि वहां पर भी कई ज़्यादा जो है इलीगल प्रॉपर्टीज हैं जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है, सरकार की ज़मीन को अधिग्रहित करके बनाई गई है। और लूथरा ब्रदर्स के फादर जो है इनके साथ, वो भी बिजनेस को संभाला करते थे। और अजय गुप्ता जो है, जो इनके गिरफ्तार हुए हैं फिलहाल, वो गोवा की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो देख रेख किया करते थे उनके साथ को पार्टनर में। और भरत कोहली दिल्ली की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी देख रेख किया करता था। फिलहाल भरत कोहली को आज कोर्ट में पेश किया जाना है, वो आना है 2 बजे उसकी पेशी होनी है कोर्ट में आज गोवा में। और उससे भी पूछताछ हुई है कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इनकी जिन पे और आगे भी कार्रवाई जो है की जा सकती है। भरत से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को मिली है, जिसके बाद कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसे खंगालने के काम भी शुरू हो गए हैं। बताया जाता है कि और भी अन्य प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोजर चल सकता है, डेमोलिश हो सकता है। लूथरा ब्रदर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन पर कार्रवाई आगे भी हो सकती है।